चलो हम शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म से। एक एक धर्म को समझते हैं, इस धर्म की मूल आत्मा क्या है। हिंदू धर्म जिसके मूल शास्त्र हैं वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, भागवत और मनुस्मृति, हिंदू धर्म के मुख्य शास्त्र हैं। फिर से ध्यान में ले लो, एक ही दिन में समझना दुनिया के सारे धर्मों को। नंबर 1 वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण, गीता, रामायण, भागवत और मनुस्मृति। इन सारे शास्त्रों में संपूर्ण हिंदू धर्म की फिलॉसफी छिपी हुई है। हिंदू का मतलब होता है जो अपनी हीनताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हिंदू का मतलब, और इस मायने में इस देश में रहने वाले अपन सब लोग हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू आदमी वो होता है जो अपनी हीनताओं पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने विषय और कषायों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हिंदू परंपरा के 3 भगवान हैं। नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महेश। इन्हीं के अवतार के रूप में राम, कृष्ण, गणपति, हनुमान आदि देव भी हिंदू धर्म में मान्य है। हिंदू परंपरा का सबसे मुख्य मंत्र कौन बोलेगा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सनातन हिंदू परंपरा का मुख्य मंत्र है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। हिंदू परंपरा में मुख्य प्रतीक हैं रुद्राक्ष, तुलसी, तिलक, कमंडल, दंड। ये हिंदू परंपरा की मुख्य पवित्र वस्तुएं मानी गई हैं। हिंदू परंपरा के मुख्य तीर्थ प्रयाग, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, अयोध्या, ये सब वे तीर्थ हैं जो हिंदू परंपरा के मूल तीर्थों में आते हैं। हिंदू परंपरा के जो मूल सिद्धांत हैं, नंबर 1 वेद उनका प्रामाणिक ग्रंथ है। एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वर्ण आश्रम की व्यवस्था चलती है। श्रुति, स्मृति, वेद, उपनिषद, ये सब उनके शास्त्रों के मुख्य अंग हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ये हिंदू परंपरा के महान आचार्य और शंकराचार्य हुए हैं। पूरी मानवता से सनातन धर्म कौन सी प्रेरणा दे रहा है? गीता को अगर हम पकड़ते हैं तो गीता ने पूरी मानवता को 3 मुख्य संदेश दिए। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 अनासक्ति, नंबर 3 कर्मयोग। संपूर्ण हिंदू फिलॉसफी ने जो मानवता को 3 खास संदेश दिए हैं, उनमें सबसे पहला संदेश क्या है? बोल लो सभी, भक्ति। मीराबाई ने भक्ति से भगवान को पाया, तुलसीदास ने भक्ति से भगवान को पाया, सूरदास ने भक्ति से प्रभु को पाया, सबरी ने भक्ति से प्रभु को पाया। भक्ति मूल फिलॉसफी है। यहां पर मूल परंपरा है भक्ति करने की परंपरा, भक्ति की शक्ति में जीने की परंपरा। नंबर 2 मैंने क्या कहा, याद करो, भक्ति। नंबर 2 अनासक्ति, जो भी काम करो मुक्ति भाव से। नंबर 3 कर्मयोग। पहला मैंने कहा भक्ति। हर इंसान 24 घंटे मुस्कुराए, 24 घंटे दुनियादारी में जिए, पर भगवान हमें धर्म के नाम पर पहली प्रेरणा देते हैं, तुम 24 घंटा संसार में रहो। जरा दिमाग में लो, एक दिन में कितने घंटे? एक साल में कितने दिन? 365। एक साल में महीने कितने? 12। एक महीने में दिन कितने? 30। एक दिन में घंटे कितने? बोलो फटाफट। 24। हर घंटे में मिनट कितने? 60। भगवान कहते हैं कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें जितने घंटे देता हूं उतने मिनट तुम मेरे नाम निकालते रहो। केवल 60 में से एक, ज्यादा तो नहीं मांग रहे। एक घंटे में कितने मिनट दे रहे हैं? 60। और 60 में से वापस कितने मांग रहे हैं? कितने मांग रहे हैं? केवल 1 मिनट। अगर तुम 1 मिनट 1 घंटे में से निकालोगे तो 24 घंटे में कितने हो गए? कितने हो गए? 1 घड़ी, आधी में पुनी आध। अगर 1 घड़ी कर सको अच्छी बात, अगर 48 मिनट तक सामायिक कर सको अच्छी बात, अगर 1 घंटा मंदिर में जाके पूजा कर सको अच्छी बात, अगर 1 घंटा सत्संग कर सको अच्छी बात, अगर 1 घंटा भगवान की भक्ति कर सको अच्छी बात, पर अगर नहीं कर सकते तो 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुनी
आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर तुम्हें एक घड़ी का वक्त नहीं मिलता, आधे घंटा बैठो। आधे घंटा नहीं मिलते, लगता है 24 घंटा ज्यादा है, तो आधा मिनट तो हर घंटे में दे सकते हो ना। एक घंटे के कितने टुकड़े करो? 120 टुकड़े कर लो, और उस 120 में से एक टुकड़ा, तो 24 घंटे में कितने हुए? बोलो बोलो, 12 मिनट। केवल 12 मिनट ही सही, उसके नाम पर अपना समर्पण जरूर 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 कर लो। लोग सोचते हैं हम भगवान की पूजा क्यों करें, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, ये सच है। मेरे मन में भी ये प्रश्न आया होगा, आपके मन में भी प्रश्न आया होगा। हम रोज भगवान को याद करते हैं, भगवान तो हमें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, पर मेरे भाई फिर भी भगवान को याद करते रहो। माना कि भगवान आपको नजर नहीं आता, पर आप भगवान को नजर आ रहे हैं। भगवान आपको दिखाई नहीं देता, पर भगवान आपको देख रहे हैं। और जब वो आपको देख रहे हैं, इसलिए कृपा करो कि उसके नाम अपने हर दिन के 12 मिनट आज से नियम बना लो। पर हमारे जाने के बाद भी इस नियम को हमेशा याद रखना, मैं 12 मिनट 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट, हर घंटे का 120 टुकड़ा किया मैंने, और उसमें से एक टुकड़ा भगवान के लिए निकाला, तो हर दिन कितने हो गए? 12 मिनट। मैं और कुछ नहीं, केवल 12 मिनट, केवल 12 मिनट। मेरे भाई, उसके नाम अपनी जिंदगी जोड़कर तो देखो, वो तुम्हारे भाग्य न संवार दे तो मुझे कहना। उसके नाम अपनी जिंदगी लगा कर तो देखो, वो हमारे भाग्य न संवार दे तो मुझे कहना। इसलिए पहला संकल्प ले लो जिंदगी में, रोज है। हिंदू धर्म से हम जीवन की भक्ति की प्रेरणा लेते हैं कि रोज 12 मिनट, कितने मिनट? 12 मिनट भगवान के नाम जरूर 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 समर्पित करेंगे। एक आदमी रोज सड़क से चलता था, और रोज उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ भगवान चल रहे हैं। ध्यान से सुनना घटना को। एक आदमी रोज सड़क पे चलता था, और रोज उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ कौन चल रहे हैं? भगवान चल रहे हैं। और तो और जब वो कच्चे रास्ते में चलता ना, तो उसके पांव के निशान भी होते, और साथ में एक पांव के निशान और चल रहे होते। समझे? सबके समझ में आ गई? जब वो कच्चे रास्ते में चलता धूली पर, तो उसके पांव के निशान तो होते, पर उसके साथ ही एक और निशान होते जो एहसास कराते थे कि वो नजर तो नहीं आ रहा है, पर उसके पांव के निशान हैं। ये भगवान के पांव के निशान हैं। पर आदमी को आश्चर्य इस बात का होता कि जब भी मैं सुख में होता हूं तो भगवान मेरे साथ चलते हैं, पर जैसे ही कोई संकट की वेला आती है, जैसे कोई दुख आता है, तो भगवान के पांव गायब हो जाते हैं, भगवान के चरण गायब हो जाते हैं। भगवान बड़े स्वार्थी हैं। जब सुख की वेला आए तो आदमी के साथ रहते हैं, और दुख की वेला आए तो छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन भगवान जी उसके साथ चल रहे थे। आदमी ने भगवान से कहा, भगवान गजब होता है, मैं देखा करता हूं जब मेरे सुख के दिन होते हैं तो आपके पांव के निशान नजर आते हैं मिट्टी पर, जब मेरे दुख के दिन आते हैं तो वो निशान गायब हो जाते हैं। आप दुख में चले क्यों जाते हैं? भगवान ने कहा, बस मैं दुख में जाता कह नहीं हूं, तुम्हें गोद में उठा लेता हूं, और जो एक निशान नजर आते हैं वो तेरे नहीं, वो मेरे होते हैं। जो एक निशान तुम्हें नजर आते हैं वो तेरे नहीं, किसके? वो मेरे होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें संकट की वेला में गोद में उठा लेता हूं। इसलिए पहला नियम ले लो, रोज 12 मिनट उसके नाम, जिसने जिंदगी दी, जिसने जीवन की व्यवस्था दी, जिसने जीवन के सारे पारावार दिए हैं, जिसके कारण दुनिया चल रही है, जिसके कारण सांसें चल रही हैं, उसके नाम 12 मिनट जरूर देंगे। नंबर 2, अनासक्ति, संसार में रहो, रे रे समकित जीवड़ा। पुरानी माताओं को आता होगा ना, किसको आता है? रे रे समकित जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे, जो धाय खिलावे बाल। आप में से कौन कौन है जो कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं? हाथ खड़ा करो तो। शाबाश इंडिया। पर अब आपको भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहो, ठीक है ना? अब नहीं भर्ती होना है, क्योंकि अब आपने रोज 12 मिनट किसके नाम जोड़ लिए हैं? उस दाता के नाम जोड़ लिए हैं। जिसने उसके नाम जिंदगी जोड़ दी, वो उसका रखवाला खुद बन जाता है। अगर आप अस्पताल गए हो तो जरा बताओ, आपकी सेवा के लिए वहां एक नर्स रहती है ना? सेवा के लिए नर्स रहती है, समय पे दवाई देती है, समय पे बुखार नापती है, समय पर बीपी नापती है, और हमेशा मुस्कुराती आती है। आपने देखा होगा अस्पताल में जब भी नर्स आपके पास आएगी, कैसे हो, कैसे हैं, ठीक है ना, लो दवाई ले लो। वो इतनी मुस्कुराती है कि आपको सोई सोई लगता है, यार ये तो पत्नी से कहीं ज्यादा अच्छी है। हर आदमी के मन में एक बार आ जाता है अस्पताल में सोए सोए, क्यों? पत्नी कहती है दवाई ले लो,
अरे ले लो ना, फटाफट ले लो, लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक हो ना कि नहीं। नर्स मुस्कुरा के बोलती है, ले लो जी ले लो। हाथ यूं इतने आराम से इत्मीनान से नाड़ी हमारी चेक करती है, लगता है बस हाथ में ही उसका हाथ आ गया है। यूं आराम से नाड़ी हमारी चेक करती है। एक महिला का पति बीमार था, ठीक है ना, तो रात को केवल 2-4 घंटे सो पाती, पति का ध्यान रखना पड़ता। तो घर वालों ने उसके लिए एक नर्स की व्यवस्था कर दी ताकि तू आराम से सो जा और नर्स ध्यान रखेगी। तो एक दिन वो अपनी सहेली से कहती है, पहले 4 घंटे तो सोती थी, अब तो 1 मिनट भी नहीं सो पाती। क्या हुआ, हंसी गाई क्या? मैंने तो पूरा ही नहीं किया अभी तक। आप लोग समझदार तो अणुते हो, जैसे कि मैंने आपके घर की बात बाहर लाके खड़ी कर दी हो। तो अगर अपन अस्पताल गए हैं तो अपन को पता है नर्स बहुत ध्यान रखती है। कभी कभी मन में भी आता है कहियो ये बहुत अच्छी है, पर इतना सा ध्यान रखना, जिस दिन आप अस्पताल से निकल जाते हैं तो क्या पीछे से नर्स का फोन आता है कि आपके हालचाल क्या है? यस नो? नो। बस संसार में ऐसे रहो जैसे अस्पताल में नर्स रहती है। तुम गए तो तुमसे मुस्कुरा कर तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम निकल गए, दूसरा आया तो उसकी भी वैसी सेवा कर रही है, तीसरा गया उसकी भी वैसी सेवा कर रही है, चौथा आया उसकी भी वैसी सेवा कर रही है। संसार में ऐसे रहो जैसे अस्पताल में नर्स रहती है, सेवा सबकी करती है पर जुड़ती किसी से भी नहीं। रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। हे जीव, संसार का ऐसे पालन कर कि जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सब काम कराती है, पर उसको पता है ये बच्चा मेरा। हिंदू धर्म के 5 मुख्य शिक्षाएं। नंबर 1, निरपराध की कभी हिंसा मत करो। संपूर्ण हमने लगभग दुनिया के हर धर्म के शास्त्रों को पढ़ा है, लगभग दुनिया के हर धर्म के शास्त्र को पढ़ा है और हर धर्म के शास्त्र में से अच्छी चीजें हमने निकाली है और जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की है। हिंदू परंपरा हमें 5 खास बातें कहती है। नंबर 1, निरपराध की कभी हिंसा मत करो। जिसने तुम्हारा कोई अपराध मत किया है उसको कभी दंड मत दो। नंबर 2, गुरुजनों की हमेशा सेवा करो, क्योंकि वो चलते फिरते जीते जागते भगवत स्वरूप होते हैं। तो हिंदू परंपरा कहती है गुरुजनों की सदा सेवा करो। नंबर 3, नारी जाति का हमेशा सत्कार करो। वेद उपनिषदों ने सीधी सादी बात कही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जाति के हमेशा सम्मान करो। नंबर 4, घर आए अतिथि का हमेशा क्या करो? सम्मान करो। और नंबर 5, गौ माता की हमेशा सेवा करो। इस तरह हिंदू परंपरा की मूल प्राण, हिंदू परंपरा की मूल फिलॉसफी इन 3 में आके समा गई। नंबर 1 भक्ति, वापस बोल लो। नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 अनासक्ति, नंबर 3 बोलो निष्काम कर्मयोग। अब मैं जिस दूसरे धर्म की ओर आपका इशारा केंद्रित कर रहा हूं, हम 10 मिनट में समझते हैं संपूर्ण उस धर्म का सार संदेश, और वह है जैन धर्म। इसमें 24 तीर्थंकर हैं। कितने? सब बोल लो। 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव हैं और अंतिम तीर्थंकर का नाम भगवान महावीर हैं। यूं तो 24 के 24 तीर्थंकर सर्वमान्य हैं, पर उसमें भी 5 तीर्थंकरों का नाम ज्यादा चलता है, ऋषभ देव, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। यूं तो 24 तीर्थंकरों की ये अविच्छिन्न धारा है। ये धारा न कभी टूटी न कभी टूटेगी, ये अविच्छिन्न धारा चलती आई है, शाश्वत धारा है 24 तीर्थंकरों की। पर 24 तीर्थंकरों में नंबर 1 में नंबर आता है भगवान ऋषभ देव का और अंतिम नंबर आता है भगवान श्री महावीर स्वामी का। मैंने कहा पहले और अंतिम, पर जैन धर्म की मूल फिलॉसफी ये है जो कहती है यहां कोई पहला और अंतिम नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकरों की धारा अविच्छिन्न रूप से सदा चलती रहती है। ये पूरे होंगे तो नए तीर्थंकर फिर आएंगे और वो भी 24 के 24 होंगे। हिंदुओं में अवतार 24, बौद्धों में बुद्ध 24, जैनों में तीर्थंकर 24, मुसलमानों में पैगंबर 24।
और ये 24 की संख्या जैन धर्म को मान्य रही। महावीर स्वामी इसके अंतिम तीर्थंकर हुए, जो आज से तकरीबन 2640-45 वर्ष पूर्व हुए, और 2550 वर्ष पूर्व, पौने 2600 वर्ष पूर्व उनका शासन पूरे देश में चल रहा था। भगवान श्री महावीर से एक और सर्वमान्य तीर्थंकर पहले हुए, जिनका नाम था पार्श्वनाथ भगवान। वो भगवान श्री महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन धर्म का आदर्श वाक्य, हिंदू धर्म का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और जैन धर्म का आदर्श वाक्य है जियो और जीने दो। ये पूरी तरह से मूल प्रेरणा, जिस एक वाक्य में पूरे धर्म की फिलॉसफी को साकार किया जा सकता है, वो है जियो और, सब बोल लो, जियो और जीने दो। जो धर्म का संदेश हमें जीवन का ये पाठ पढ़ाता है, तुम भी प्रेम से रहो और दुनिया को भी प्रेम से जीने का रास्ता दो। तुम भी मिठास से रहो, दुनिया को भी मिठास दो। तुम भी शांति से रहो, दूसरों को भी शांति दो। हिंदू धर्म का मंत्र क्या था? गायत्री मंत्र। और भगवान श्री महावीर के जैन धर्म का मंत्र क्या है? नवकार महामंत्र। सभी बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्जायणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सव्व साहुणम, लोक में जितने भी साधु हैं उन सारे साधु जनों को मेरे नमस्कार हो। एसो पंच नमुकारो, इन पांचों को नमस्कार करने से सव्व पाप प्रणाशनो, सभी पापों का नाश होता है। मंगलाणम च सव्यसिम, सभी दुनिया भर के मंगलों में परमम हवै मंगलम, ये ब्रह्मांड का पहला मंगल है। महामंत्र नमोकार, जिसने संपूर्ण जैन धर्म की विभिन्न शाखाओं को एक माला में पिरो कर रखा है, ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ सम्मेद शिखर, पालीतना, गिरनार, देलवाड़ा, नाकोड़ा, ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं। जैन धर्म मूलतः दो खास बातों पे टिका हुआ है। नंबर 1, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना। नंबर 2, अहिंसा और संयम की भावना। जो इसकी मूल खास फिलॉसफी है जैन धर्म की विशेषताओं में, वह है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखो। यहां तीर्थंकर यही प्रेरणा देते हैं, तुम सब में आत्मवत देखो, मित्ति में सब भुवेसु वैरंग मज्जंग न केणई। तुम सबसे मैत्री से जियो, किसी से वैर विरोध मत करो। ये आत्मा है इस धर्म की। सबके प्रति प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। 5 व्रत हैं इस धर्म में। अहिंसा, बोलो, उसके बाद सत्य, उसके बाद अचौर्य, उसके बाद शील यानी ब्रह्मचर्य, और उसका 5वां व्रत है अपरिग्रह। जैन धर्म के जो मूल 3 सिद्धांत हैं, नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 अपरिग्रह, और नंबर 3 अनेकांत। ये ऐसी त्रिपदी है जिसपे पूरा धर्म ये खड़ा है। अहिंसा, नंबर 2 मैंने क्या कहा? अपरिग्रह, और नंबर 3 अनेकांत। ये 3 ऐसे फिलॉसफी है, 3 ऐसी परंपराएं हैं। महात्मा गांधी ने एक बार भगवान श्री महावीर को प्रणाम करते हुए कहा कि अगर पूरी दुनिया के लोग भगवान के अनेकांत के सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो दुनिया की 99% समस्याएं 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। क्या समाधान? अनेकांत। एकांतवाद कहता है जो मैं बोलूं वो सच, अनेकांतवाद कहता है मैं बोलूं वो भी सच हो सकता है, पर जो तू बोलता है वो भी गलत नहीं है। दूसरों में भी सत्य को स्वीकार करना, जो मैं करता हूं वो सही होए, पर जो दूसरे करते हैं वो गलत है, ये कहना गलत है। यही भगवान महावीर का मूल सिद्धांत है, जिसका नाम क्या है? अनेकांत। पहला शब्द मैंने क्या कहा? अहिंसा। बोलो दोबारा, अहिंसा। कभी भी किसी के दिल के मत दुखाओ, कभी भी किसी का वध मत करो, कभी भी किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, कभी भी किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि ये क्या है? बोलो तो, ये क्या है? हिंसा है। मेरे भाई, आदमी बड़ा गजब का होता है। किसी की लाश को छू ले तो घर में जाके नहाता है, और जानवरों को मारकर उनका मांस खाता है। पता नहीं आदमी को कौन सा विवेक होता है। महावीर कहते हैं पहला काम करो अहिंसा। जब भी किसी का वध कर रहे हो तो पहले अपनी अंगुली पर एक बार पिन को चुभा लेना, और पता लगे कि पिन चुभने पर अगर अच्छा लगा है तो दूसरे के वध करने के लिए पांव उठाना, पर पिन चुभने पर अगर टीस उठती है तो प्लीज
खुद भी सुख से रहो और दूसरों को भी सुख से जीने का मार्ग दो। दूसरा पाठ, समय कम है अपने पास, और वो है अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का, धन का संग्रह न करें। अगर आपको लगता है आपके पास जितना आप जिंदगी भर जी सके उतना धन है, तो प्लीज अपने धन को बाहर निकालिए, मानवता के नाम, दिन दुखियों के नाम खर्च कीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास 50 साड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, पर आज से संकल्प ये कर लो, जब भी मैं नई साड़ी खरीदूंगी अपरिग्रह व्रत को जीऊंगी। हर सप्ताह में नई साड़ी खरीद कर भी आप अपरिग्रह की मालिक हो सकती है। और व्रत ये जी लीजिएगा कि जब भी नई साड़ी खरीदें, पहले पुरानी एक किसी गरीब महिला को दान दे दीजिएगा, उसके बाद नई साड़ी खरीदना ये आपका धर्म हो जाएगा। अहिंसा, अपरिग्रह, और नंबर 3 अनेकांत। अपनी बात का घर में आग्रह मत रखो, जो मैंने कहा सो सही, जो बहू कहती है वो भी सही हो सकता है, जो आप कहते हैं वो भी सही हो सकता है। सबकी सुनो गुनो, पहले सुनो उसके बाद गुनो, उसके बाद चुनो कि क्या तुम्हारे काम का है, क्या तुम्हारे काम का नहीं है। जैन धर्म की जो 5 मूल शिक्षाएं हैं। नंबर 1, किसी की हिंसा मत करो। नोट कर लो, जिनको कागज में नोट करना है, ये अवसर फिर वापस जिंदगी में पता नहीं कब लौट कर आएगा। जैन धर्म की मूल शिक्षा है नंबर 1, किसी की हिंसा मत करो। पहला क्या है, बोल लो, किसी की हिंसा मत करो। नंबर 2, हमेशा सत्य का आचरण करो, कभी भी मिथ्या भाषण मत करो। नंबर 3, चोरी का हमेशा त्याग करो, कभी भी किसी पराई वस्तु पर, धन पर अपनी नजर मत गाड़ो। नंबर 4, शील व्रत का पालन करो। अगर संत है तो पूर्णकालिक शील व्रत का पालन करना है, और अगर गृहस्थ है तो उसको छूट है, अपनी पत्नी तक अपने आप को संतुष्ट रखो। और 5वीं जो हित शिक्षा है वो है अपने परिग्रह पर अपना अंकुश रखो। जैन धर्म मूलतः 4 भाग में बटा हुआ है। मूलतः तो 3 ही भाग है, और उससे भी पहले मूलतः केवल 2 भाग हैं। जैन धर्म के पहले 2 भाग हैं, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। एक धरती एक अंबर, फिर कैसा ये आडंबर, कोई कहता खुद को दिगंबर, कोई कहता खुद को श्वेतांबर, कोई कहता है नाम श्वेतांबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम दिगंबर का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम थानक का रहना चाहिए, कोई कहता है नाम तेरा पंथ का रहना चाहिए। दिक्कत तो ये आती है, इनमें में से कोई ये नहीं कहता कि सबसे पहले नाम भगवान महावीर का रहना चाहिए। सब अपने अपने पंथ के दायरे में जाकर उलझ गए, पर मूलतः 2 पंथ हुए, नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। दिगंबर में भी 2 भाग पूर्व हुए, 20 पंथी और 13 पंथी, और श्वेतांबर में पहले 2 भाग हुए। नंबर 1 वे लोग जो मंदिर की परंपरा में विश्वास रखते थे, नंबर 1 वे लोग जो मंदिर की परंपरा में विश्वास नहीं रखते थे। मंदिर की परंपरा में विश्वास रखने वाले श्वेतांबर मूर्ति पूजक कहलाए, और मंदिर की परंपरा में विश्वास न करने वाले श्वेतांबर स्थानकवासी कहलाए। स्थानकवासी में से एक और परंपरा निकल कर आई, जिसका नाम क्या हुआ, 13 पंथ परंपरा। इस तरह जैन धर्म के मुख्य तो 3 भाग हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, 2 भाग। दिगंबर में 2 भाग, 20 पंथी 13 पंथी, श्वेतांबर में फिर 2 भाग, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी। स्थानकवासी से फिर एक और परंपरा निकल कर गई, जिसका नाम क्या हुआ, 13 पंथ। लेकिन खुशी की बात यह है, इतने पंथों में बंटे होने के बावजूद आज भी जब भी कभी मौका आता है, जब भी कभी काम पड़ता है, ये धर्म के लोग एकता में उतर कर आ जाते हैं, और ये चातुर्मास उस एकता की मिसाल बनकर आया है। तीसरा धर्म जो दुनिया का है उसका नाम है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध इसके मूल संस्थापक हैं। महापुरुषों में इनके मूल महापुरुष हुए जिनका नाम था भिक्षु आनंद। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य जिनका नाम था आनंद। बौद्ध धर्म के मूल शास्त्र हैं त्रिपिटक। इनके जो मूल सिद्धांत है उसका नाम है मध्यम मार्ग। संपूर्ण बौद्ध परंपरा 3 पिटक में आई हुई है, धम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हिंदुओं का शास्त्र गीता है, जैनों का शास्त्र जिन सूत्र है, और बौद्धों का शास्त्र धम्मपद है। क्या नाम है, धम्मपद। बौद्ध धर्म का जो सबसे आदर्श वाक्य है वो है हमेशा करुणा में जियो, करुणा में विश्वास रखो, हिंसा मत कीजिए, पहली शिक्षा।
झूठ मत बोलिए, दूसरी शिक्षा। चोरी मत कीजिए, तीसरी शिक्षा। व्यभिचार मत कीजिए, चौथी शिक्षा। और नशीले पदार्थों का सेवन मत कीजिए। ये बौद्ध परंपरा की 5 प्रमुख शिक्षाएं मानवता के लिए। आपको लग रहा होगा ये तो हर धर्म की बातें, जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं आपको लगेगा दुनिया का कोई भी धर्म इसे जोड़ सकता है। बौद्ध धर्म के मूल 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1 शील, नंबर 2 समाधि, नंबर 3 करुणा। उनका जो मूल धर्म मंत्र है वो है धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या है? बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध गया, सारनाथ, वाराणसी ये इनके खास तीर्थ हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध जब बच्चे थे, ध्यान से लीजिएगा इस घटना को। भगवान बुद्ध जब बच्चे थे तो एक बार अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ जंगल में खेलने के लिए गए थे और चचेरे भाई देवदत्त ने अपना बाण निकाला और आसमान में उड़ते हुए हंस पर बाण चला दिया। बाण हंस को जाकर लगा, घायल हंस जमीन पर आके नीचे गिरा। बुद्ध दौड़ कर गए और जाकर उसका बाण निकाला और अपने राजमहल में लाकर उसकी मरहम पट्टी की, वापस उसे प्राण शक्ति प्रदान की। लेकिन चचेरा भाई देवदत्त इस बात पे अड़ गया कि मैंने इसको बाण मारा इसलिए हंस मेरा है। बुद्ध ने कहा नहीं, मैंने इसको बचाया इसलिए हंस मेरा है। बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई और बढ़ते 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 बात राजा तक पहुंच गई। राजसभा में एक और सिद्धार्थ खड़े हैं, गौतम बुद्ध, और दूसरी तरफ उसका चचेरा भाई देवदत्त खड़ा है। दोनों में बहस चल रही है। राजा से पूछा गया आप इसका न्याय कीजिए, हंस किसका होगा? राजा खड़ा हुआ, राजा ने न्याय किया और न्याय करते हुए कहा दुनिया में महान वो नहीं होता है जो दूसरों को मारता है, दुनिया में महान वो होता है जो मरने वाले को बचाता है। इसलिए हंस पर अधिकार किसका हुआ? जोर से बोलो, बुद्ध का हुआ, क्योंकि इसने मरते हुए को बचाया था। दुनिया का जो चौथा खास धर्म चलता है उसका नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? सबको मालूम है ना, जीसस, ईसा मसीह। उनके सेंट पीटर उनके महापुरुषों में आए और उनका सबसे प्रमुख शास्त्र क्या है बोलो तो? बाइबल। इनके 3 सिद्धांत हैं। ईसाइयत का जो मूल वाक्य है वो है गॉड इज लव, गॉड इज लव। इनके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1 प्रेम, जिस पर ईसाइयत खड़ी है। नंबर 2 सेवा, और नंबर 3 प्रार्थना। क्या क्या है बोल लो? सेवा, प्रेम और प्रार्थना। इन 3 पर पूरी ईसाइयत खड़ी हुई है। ईसाइयत ने जो खास शिक्षाएं दी हैं, नंबर 1 सबसे प्रेम करो। देखो आपको लगेगा ये बातें तो हमारे धर्म के लिए भी है, सबके धर्म के लिए। सबसे प्रेम करो। नंबर 2 सत्य का आचरण करो, कभी भी झूठ मत बोलो। नंबर 3 झूठी गवाही मत दो। नंबर 4 व्यभिचार मत करो। नंबर 5 ईश्वर में हमेशा श्रद्धा रखो। इनका मंत्र है हालेलुया, और इनके खास तीर्थ है बेथलेहम और पेरुसेलम। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ईसाइयत की है जात पात से सदा सर्वदा मुक्त रहती है और मानवता की सेवा में हमेशा विश्वास रखती है। ईसाइयत के 3 शब्द कौन कौन से? प्रेम बोल लो, सेवा और नंबर 3 प्रार्थना। अखिल मानवता से प्रेम कीजिए, प्राणी मात्र की सेवा कीजिए, और क्या करो? सुबह उठकर जोर से बोलो प्रार्थना जरूर कीजिए। दुनिया का जो 5वां धर्म है वो है इस्लाम का धर्म। इसके संस्थापक है हजरत इब्राहिम। क्या है? हजरत इब्राहिम। इनके महापुरुष हैं हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इबादत, और नंबर 3 मदद। क्या क्या है बोल लो? ईमान, इबादत और मदद, ये 3 इसके मुख्य सिद्धांत हैं। इनका सबसे बड़ा आदर्श वाक्य है सबके साथ भाईचारा रखो। इस्लाम की जो 5 खास शिक्षाएं हैं, नंबर 1 जीवन में हमेशा ईमान रखो। नंबर 2 अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा, जिसको क्या कहा जाता है? जकात। इस्लाम में इसको जकात कहा जाता है। अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा जो तुम्हें भगवान ने दिया उसका एक अंश किसके लिए?
अपने भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, गुरबों के लिए, मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए, गॉड के लिए एक अंश उसका जरूर निकालो और कम से कम 2.5% हिस्सा जरूर अपनी तरफ से निकालो। नंबर 4, खुदा में यकीन करो, रमजान में रोजा रखो, और जो अंतिम बात है, अगर तुम संपन्न हो तो हज की यात्रा करो। इस्लाम का जो सबसे प्रमुख शास्त्र है उसका नाम क्या है बोलो तो? कुरान। इस्लाम का सबसे प्रमुख वाक्य है अल्लाह ओ अकबर। इस्लाम के 2 मुख्य तीर्थ हैं, मक्का और मदीना। इस्लाम की जो सबसे धार्मिक खासियत है वो है धार्मिक कट्टरता। नंबर 2 रोजा। नंबर 3 अपने भाइयों की मदद करना। सीखने जैसी चीजें। इस्लाम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है अपने धर्म के जो उनके भाई हैं उनकी सदा सर्वदा मदद करना। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। जो अंतिम धर्म आता है उसका नाम है सिख धर्म, जिसका मतलब होता है शिष्य। जो अपनी हीनताओं को जीतता है वो हिंदू, जो जैना से, जिनेश्वर की आज्ञा से जीवन जीता है वो जैन, जो बुद्ध की परंपरा में विश्वास रखता है वो बौद्ध, जो ईश्वर से प्रेम करता है वो बोलो जीसस, वो ईसाई, जो सत्य और ईमान पर चलने का नियम रखता है वो इस्लाम, पर जो गुरुओं का शिष्य हमेशा बना रहता है उसका नाम है सिख धर्म। इसलिए सिख धर्म के प्रणेता में गुरुओं की परंपरा है। 10 गुरु ही उनके मुख्य ईश्वरीय तत्व माने जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। ध्यान में ले लो, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। उनके मुख्य महापुरुष है गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का शास्त्र सबसे प्रमुख है गुरु ग्रंथ साहिब। इनके जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है, नंबर 1 गुरु की भक्ति, गुरु के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने में सिख हमेशा आगे रहते हैं। नंबर 2 ईश्वर में हमेशा आस्था। नंबर 3 नैतिक जीवन जीने का मूल वाक्य। इनका मूल वाक्य क्या है बोलो तो? सुनाओ है ना, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। ये इस धर्म का मूल वाक्य है। आपस में अभिवादन करते हुए जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। जैसे हिंदुओं में है जय श्री राम, जैनियों में है जय जिनेन्द्र, वैसे ही सिखों में क्या है? सत श्री अकाल। इनकी खास शिक्षाएं, नंबर 1 इंसानों के बीच भेदभाव मत करो, इंसानों के बीच भेदभाव मत करो। नंबर 2 जो है उसे बांट कर खाओ। नंबर 3 अन्याय का प्रतिकार करो, कभी भी अन्याय को सहन मत करो, अन्याय का प्रतिकार करो। नंबर 4 मादक द्रव्यों का सेवन मत करो। देखो हर धर्म की बातें एक दूसरे से मेल खा रही है। नंबर 1 इंसानों के बीच भेदभाव मत करो। नंबर 2 जो है उसे बांट कर खाओ। नंबर 3 अन्याय का प्रतिकार करो। नंबर 4 मादक द्रव्यों का सेवन मत करो। नंबर 5 अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करो। उनका जो मुख्य मंत्र है, एक ओंकार सतनाम, केश, कंघा, कड़ा, कटार, कक्षा, ये उनके 5 धारण किए जाने वाले तत्व हैं। एक संत जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल की थी, शायद ऐसी कहानी पहले सुन न पाए और जीवन में कब मौका मिले मुझे नहीं पता। संत की उम्र 30 साल की थी। सुबह सुबह 8 बजे किसी के घर पर आहार के लिए गए। देदीप्यमान चेहरा, खूबसूरत संत। भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो घर में घर की बहुरानी थी। ससुर जी अंदर कमरे में बैठे थे, लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। घर में आंगन में बहुरानी खड़ी थी। बहुरानी ने जैसे ही संत को, 30 वर्ष के युवा संत को अपने घर में आए देखा तो कहा, मुनिवर पधारो, आपका स्वागत है, बड़ी कृपा की पधारे। भरी दोपहर में आ गए? क्या कहा? भरी दोपहर में निकल कर आए? संत ने कहा, भाई समय का पता नहीं लगता इसलिए मैं तो निकल गया। भीतर में ससुर बैठा था, उसने सोचा ये महाराज पागल है या मेरी बहू पागल है। सुबह के 8 बजे हैं और मेरी बहू कह रही है बड़े दोपहर में आ गए, और महाराज कौन से कम है, कहते हैं समय का पता नहीं लगता इसलिए आ गया। लगता है माथा
खिसका हुआ है। किसका? दोनों का। गजब क्यों यार, कल को आप मेरा भी ये भी कह देंगे। है? माथा खिसका हुआ है। ठीक है, वो अपना लिखा पढ़ी करते रहे। संत ने आहार लिया और रवाना होने से पहले पहले पूछा, एक बात बताओ बहन, आपके पति की उम्र कितनी है? कहा, गुरुजी वो तो तकरीबन 2 साल के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ससुर अंदर बैठा तमतमाए जा रहा है। पगलाई की सीमा होती है। ये है 28 साल की और इसका ससुर, इसका पति है 2 साल का। कहा, बेटा तुम्हारी सास कितने साल की है? बहू ने कहा, बाप जी 5 साल की है। कहा, तुम्हारे ससुर? कि वो तो सास की पेट में ही है। अब तो ससुर जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि ये पगलाई की सीमा होती है। पति 2 साल का, सास 5 साल की और ससुर जी सास के पेट में। गुरुजी ने तो आशीर्वाद दिया और दे करके चले गए। वो चले गए और तमतमाए हुए ससुर जी बाहर आए और आते ही कहा, ये क्या तरीका है? पागल हो गई है? क्या तरीका है? सुबह सुबह 8 बजे महाराज आए और तू कहती है दोपहर में आ गए। और महाराज को मतलब क्या है कि तेरी उम्र क्या है और पति की उम्र क्या है और सास की उम्र क्या है? और तूने कैसे कह दिया मैं सास के पेट में हूं? बुद्धि खराब है, मैं सामने खड़ा हूं। उसने कहा, पापा जी गुस्सा मत करो, गुरुजी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। वही उन्होंने पूछा तो वही बताएंगे, मैंने तो कुछ पूछा नहीं था। चले वहां, मन में खुश हो रही थी। चलो आज गुरुजी घर पर आए तो पहली बार मेरे ससुर आज गुरुजी के पास चल रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं गए। यहां काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे आके कहते हैं, बाप जी हम पूरी लाइफ में कभी मंदिर नहीं, कभी सत्संग में नहीं गए, केवल आपके यहाँ आ रहे हैं ना। काफी लोग कहते हैं मुझे आ करके। अब ये एक वो बहन जी थी, क्या नाम है, जयश्री बहन जी, जयश्री मेहता, आके कहा, गुरुजी क्या बताऊं, मैं शर्मा के घर में पैदा हुई, पर मेरी इच्छा थी कि मैं धर्म का जीवन जीऊं, सो मैंने एक जैन से शादी कर ली। ठीक है ना? यहां है क्या वो माता जी? वो माता जी है? हो तो शर्म मत खाओ। खड़े हो गए ना? इनके लिए ताली आप जरूर बजाएंगे जब मैं बात पूरी करूंगा। तो कहने लगी, बाप जी, माता जी मैं सही बोल रहा हूं ना जहां से शुरू किया मैंने? आप शर्मा है ना? आपने जैन के घर में इसलिए शादी की थोड़ी धर्म आराधना हो जाए, क्यों? यही बात सही है ना? बस बैठ जाइए। अब आगे जो मैं बोलूं आप सुनते जाइए। तो शादी कर ली। हालांकि इनके पतिदेव भी यहां बैठे होंगे। आए हैं क्या माता जी आपके पतिदेव जी? हैं? आए हैं? कौन है? गोरे गट्टर ये। चलो मैं ये बात कह दूं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, तब आप बैठ जाओ। दिक्कत हो तो। इन्होंने इसलिए शादी की कि भूल गया कि मुझे धर्म आराधना करनी है तो किसी जैन के घर में शादी कर लूं ताकि थोड़ा अच्छा जीवन जी लूंगी, भगवान की भक्ति कर लूंगी, वहां पर थोड़ा दया पुण्य दान ज्यादा होता है, कर लूंगी। कहते हैं शादी करके आई तो पता लगा यहां तो धर्म का नामो निशान ही नहीं, मंदिर जाने का नाम ही नहीं, थानक में जाने का नाम ही नहीं, माला जपने का नाम ही नहीं, कभी धर्म आराधना ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं। माता जी कहते हैं मैंने सोच लिया भले ही मैं शर्मा के घर से आई, अब मैं जैन बनी, मैं पक्का जैनी बनूंगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 10 बार अट्ठाइयां की। कितनी बार? 10 बार अट्ठाइयां की, केवल इतनी सी बात के लिए, क्योंकि वो अपने पति को रोज कहती थी मंदिर चलो, वो कहते मैं नहीं चलता। महाराज क्या चलो, कि मैं नहीं चलता। तो ये सोचकर अट्ठाई करती थी कि मैं 8 उपवास करूंगी, पालने के दिन मंदिर जाऊंगी, कम से कम उस दिन तो चलेंगे, पर ये उस दिन भी नहीं आए। मैं 8 उपवास करूंगी, पालने के दिन तो कम से कम मंदिर आएंगे, पर ये उस दिन भी नहीं आए। कहने लगी शादी किए हुए 35 से 40 साल हो रहे हैं महाराज, पूरी जिंदगी भर तक कितनी अट्ठाइयां कर ली, कितना मैंने इनके पांव छुए कि मैं शर्मा के घर से आई, आपके घर में आई, मैं आपके धर्म को जी रहा हूं। आप एक बार तो संवत्सरी को मंदिर नहीं आए, प्रदूषण में कभी मंदिर नहीं आए। कहते हैं मैंने आपका शहर में बोर्ड पढ़ा तो मैंने इनसे खूब कहा चलो कि मैं नहीं चलता, तू जाने तेरी माया। आज तो बैठे हैं यहां पर मैं नहीं चलता। ठीक है भाई, ये महिला अकेली आई, सीधी सादी महिला है, अकेली आई। घर पे जाके पहले दिन मैंने प्रवचन में वो कहानी सुनाई थी, हीरे और कांच वाली कहानी, याद है ना? हीरा कौन सा है, कांच कौन सा है? जो धूप खाकर भी ठंडा रह गया वो हीरा है, और जो धूप में गर्म हो गया वही
कांच है जो गुस्से का माहौल आने पर भी शांत रह गया, वो जिंदगी का हीरा है। और जो गुस्से का माहौल आने पर आग बबूला हो गया, वो कांच है। तो आगे बोलू ना माता जी? ठीक है, एक बार 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 हाँ भराता रहूं भाई, घर की बात बाहर लेके आ रहा हूं। तो इन्होंने जाके वो कहानी घर में अपने पति को सुनाई कि आज महाराज ने ये कहानी कही कि जो ऐसा है वो हीरा है, जो ऐसा है वो कांच है। पता नहीं पत्नी के वचन ये कहते हैं, पहली बार मेरी बात इनके जिगर तक उतरी और अगले दिन ये मेरे साथ सत्संग में आ गए महाराज। और उसके बाद जब यहाँ पर दादा बाड़ी में एकासने हुए, कब हुए थे? अभी 1-2 रविवार पहले हैं। दादा बाड़ी में एक रविवार पहले जब एकासने हुए तो इन्होंने पूरी जिंदगी में पैदा होने के बाद पहली बार आज एकासने का व्रत किया है। और फिर मुझे रात को कहते हैं, मैं जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुआ जितना इन 40 दिनों में हो गया। मैं तो कहता हूं जो कहीं नहीं जाते वो हमारे यहां जरूर आ जाते हैं। तो बहू रानी ये सोचकर खुश हो रही थी कि आज मेरे ससुर जी कम से कम महाराज के यहां तो चल रहे हैं। महाराज के यहां आए ससुर जी, आते ही आग बबूले थे ही और आते ही बरसते हुए कहा, महाराज ये क्या तरीका है? आप सुबह सुबह 8 बजे आए और मेरी बहुरानी पूछती है भरी दोपहर में कैसे आ गए? तो महाराज ने कहा, भाई इसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं जवानी में संत बन गया है। मुझे जवान संत को देखकर इसके मन में आया कि भरी दोपहर में कैसे निकल गए, यानी जवानी में कैसे संत बन गए। तो मैंने कहा समय का पता नहीं लगता, इसलिए मैं तो जवानी में ही संत बन गया। ओ पर महाराज एक बात समझ में नहीं आई, ये क्या माजरा है? आपको क्या मतलब था? कितने साल का पति है, कितने साल की सास है, और इसने क्या मेरी मजाक उड़ाई है कि ससुर मेरे सास के पेट में? संत ने कहा, भाई मुझसे क्यों पूछते हो? जवाब इसने दिया तो ये बताएगी, मैं क्या बोलूं? बहू ने कहा, पापा जी एक बात बताओ, आज से 2 साल पहले ये कभी मंदिर गए? महाराज क्या गए? कभी सत्संग में गए? कभी दान पुण्य किया? तो मेरे पतिदेव 2 साल पहले जिंदगी में कभी धर्म की आराधना की नहीं, कभी भगवान को याद किया नहीं, कभी माला जपी नहीं, कभी ईश्वर को याद किया नहीं, कभी भगवान के द्वार पर गए नहीं। 2 साल पहले जब ये ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी महाराज की किताबें इनके हाथ में किसी ने लाकर सेट दिया था, तब इसको पढ़ा था और पढ़ पढ़ कर इनका मन धन्य हुआ था। और तब ये मंदिर जाने शुरू हुए, सामायिक करने शुरू हुए, अच्छे काम करने शुरू हुए। तो मैंने कहा 2 साल पहले इन्होंने जीवन में अच्छा काम करना शुरू किया। तो मैंने कहा 2 साल के हैं तुम्हें सास कि अच्छा एक बात बताओ, सासू माँ, मुझे तो आए हुए इस घर में 8 साल हो गए, इससे पहले सासू माँ कभी मंदिर जाती थी? कभी धर्म, कभी सामायिक, कभी नहीं जाती थी ना। पर 4 साल पहले गांव में एक संत का आना हुआ, सासू माँ वहां गई, पाठ पढ़ा जीवन का और तब मंदिर मस्जिद जाना शुरू किया। हाँ बेटा एक बात बता, तू तो यार बहुत ही अच्छी बातें बता रही है, पर मेरी बात ये गले नहीं उतर रही है कि मैं तेरी सास के पेट में तूने कैसे कहा? पापा जी एक बात बताओ, जिंदगी में कभी मंदिर गए? कभी दान किया? कभी सामायिक की? कभी किसी का भला किया? हर बात में तो जरा बताओ फिर तो फिर पैदा कहां से हुए? जब ही चल रहा है तो पैदा कहां से हुए? आपका जन्म तो हुआ ही नहीं। ससुर जी का माथा ठनका, यार बहू तूने तो मेरी आंख खोल दी, सच्ची में यार पैदा न आए अपने घर। मुनीम जी को बुलाया, मुनीम जी जाओ गरीबों को दान देना है। बहू समझती क्या है, हम अभी तक पैदा नहीं हुए और हम मौके बताएंगे। और उसने अपने मुनीम जी को आदेश दिया, गाओ मुझे गरीबों को दान देना, कहीं आसपास में जाओ, कहीं सरकारी गेहूं मिल जाए, राशन का बचा हुआ सस्ता गेहूं, ₹1, ₹2, ₹3 किलो वाला तो खरीद के ले आओ, 1 ट्रक। मुनीम जी गए, सेठ जी के कहे अनुसार राशन की दुकान में 2 साल पुराना गेहूं पड़ा था और वो गंध मारता हुआ, दुर्गंध मारता हुआ 25-30 बोरी गेहूं उठाकर ले आए गरीबों को दान देने के लिए। सेठ ने अपने बहू से कहा, ले मंगा लिया मैंने, गेहूं मंगा लिया गरीबों को दान देने के। तू कहते ना पैदा नहीं हुए, गरीबों को दान देने के लिए मंगा लिया मैंने। बहू गई गेहूं के पास, दुर्गंध आई, गेहूं ज्यादा दुर्गंध मार रहे थे। बहू ने सोचा पापा जी सुधरे तो हैं पर पूरे अभी भी कंजूस के कंजूस हैं। सो बहू ने उसमें से 1 किलो गेहूं निकाला। ध्यान से सुनिएगा, 15 सेकंड में कहानी पूरी हो रही है। उसने 1 किलो गेहूं निकाला, गेहूं को पिसाया, उसका आटा बनाया, उसकी रोटी बनाई। ससुर जी खाना खाने बैठे, उनके थाली में डाली। ससुर जी ने कौर उठाया, मुंह में डाला, फिर मुंह,
रोटी में दुर्गंध? अरे बहुरानी तूने आज खाने में बनाया क्या? नहीं पापा जी, रोज रोज बनाते हैं वही बनाए। अरे ये रोटी में गंध आ रही है, कौन सा आटा कौन सा गेहूं? कुछ नहीं पापा जी, वो जो आपने बांटने के लिए मंगाए है ना, मैंने उसी में से गेहूं। और तू मुझे जान से मारेगी क्या है? जान से मारेगी तू, मेरी जान लेगी? अरे ये तो मैंने गरीबों को देने के लिए मंगाया, तू मुझे ही खिला रही है। कहा पापा जी आदत डाल दूं, क्योंकि मैंने सुना है जो तुम इस जन्म में दूसरों को खिलाओगे अगले जन्म में तुम्हें भी वैसे ही खाने को मिलेगा। तो मैंने सोचा ये गेहूं खाने की आपकी क्या कर दूं, आदत डाल दूं। ससुर जी का माथा तो और ठनका और कहा मुरीम जी जाओ रे, ये सारे गेहूं को ले जाओ बाहर गांव के किनारे फेंक दो। बढ़िया क्वालिटी के पंजाब के मध्य प्रदेश के 22 रुपया 23 रुपया किलो वाले गेहूं लाओ, क्योंकि मुझे पता लग गया जैसा खिलाऊंगा वैसा ही खाऊंगा। बढ़िया वाले गेहूं आए, 10-10 किलो के पैकेट बनाए। बढ़िया वाले गेहूं आए, 10-10 किलो के पैकेट बनवाए और 10-10 किलो के पैकेट बनकर तैयार हो गए। आसपास के गरीब बस्ती को सूचना दे दी गई, आज सेठ जी 1000 गेहूं के पैकेट दान करेंगे। 10-10 किलो के गेहूं, 10-10 किलो के पैकेट। बाहर में गरीबों की लाइन लग गई लेने वालों की, गरीबों की लाइन लग गई थैलियां लेने वालों की। बढ़िया पंजाब के 22-23 रुपए किलो के वो एक ग्रेड के गेहूं बांटे जा रहे थे। पता नहीं बहू को अचानक क्या सूझा, थाली और बेलन लेकर गई अपनी छत पर और घर की छत पर जाकर और थाली बजाने लगी, जोर जोर से थाली बजाने लगी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, कहा क्या हुआ? ये अचानक घर की छत पर थाली कैसे बज रही है? क्योंकि घर की छत पर थाली तभी बजती है जब घर में कोई संतान पैदा होती है। थाली बज रही थी, टननन 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 थाली बज रही थी। मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठी हो गई, अरे अचानक तेरे घर में कौन पैदा हुआ? बहू ने ऊपर से आवाज दी, आज मेरे ससुर जी पैदा हो गए। हमने पूना के चातुर्मास में केवल एक ही काम किया, ऐसे कई ससुरों को